ओम शांति। आज 12 जनवरी है, दिन रविवार। अव्यक्त मुरली रिवाइज 15/11/2003 को बाबा ने महावाक्य उच्चारे थे। आज बाबा ने मन को एकाग्र करने की और फरिश्ता स्वरूप में स्थित होने की विधि बताई है। तो इस अव्यक्त मास में सभी विशेष ब्रह्मा बाबा के समान संपूर्णता की ओर बढ़ रहे होंगे और अव्यक्त वतनवासी ब्रह्मा बाबा जो आवाहन कर रहे हैं हमारी संपूर्णता का, उनको सम्मुख रखते हुए उनके कदम पर कदम रखने का प्रयास सभी कर रहे हैं। तो आज हम सुनेंगे बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मन को एकाग्र कर एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। बाबा बता रहे हैं कि हर बच्चे को बाबा ने खजाने दिए हैं, तो अपने को भरपूर अनुभव करते हो, संपन्न अनुभव करते हो। अब देखो बाबा बता रहे कौन कौन से खजाने दिए हैं बाबा ने। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। कौन कौन से खजाने? ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना और दुआओं का खजाना। तो चेक करो, ये सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नयनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। मतलब जिसके पास खजाने हैं उससे फिर दूसरों को भी अनुभव होगी खुशी। जो भी आत्मा संपर्क में आएगी वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफ़ेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं कि ब्रह्मा कुमार कुमारी है। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुशनसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करें। जैसे प्यासी आत्मा को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसी खुशी की अंजलि आत्माओं के लिए आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो या कभी कभी? बाबा ने पूछा, खजाने अविनाशी हैं, देने वाला दाता भी अविनाशी है, तो रहना भी अविनाशी चाहिए। क्योंकि आप जैसी अलौकिक खुशी आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में चलती है। माने ब्राह्मण जीवन की जो खुशी है वो आधा कल्प है ना। सतयुग त्रेता में देवी देवताओं के चेहरे पर जो खुशी है वो बाबा ने बोला अभी का ही पुरुषार्थ। अभी आत्मा ने इतनी
खुशियों का खजाना, इतना प्राप्तियों का खजाना जमा किया है कि ये खुशी के संस्कार हमारे 2 युग चलते हैं। तो भगवान बोला आधा कल्प प्रारब्ध के रूप में खुशी चलती है। तो सभी खुश हैं, इसमें तो सभी ने हाथ उठाया, अच्छा सदा खुश हैं। कभी खुशी जाती तो नहीं है, कभी कभी तो जाती है। खुश रहते हो लेकिन सदा एक रस, उसमें अंतर आ जाता है। खुश रहते हो लेकिन परसेंटेज में अंतर आ जाता है। बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है? एक दिन आप भी अपने खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है? देखो चार्ट में भी एक जैसी चीज़ें लिखेंगे तो रूटीन सा लगता है, इसलिए बाबा देखो अलग अलग मुरली में अलग अलग होमवर्क देते हैं। आज बाबा ने क्या होमवर्क दिया? अपनी खुशी के खजाने को चेक करो, है ना। सुबह से रात तक एक रस हमारी खुशी रही। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी खुशी रही या बदलती है? चेक करना तो आता है। आजकल देखो साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है, तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति और कोई उसका अपोजिट क्या है? यथाशक्ति अर्थात अलबेलापन, है ना, और दूसरा है शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल है ही मन मना भाव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो कि मन जीत जगत जीत, तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा? मन के मालिक बन मन को चलाते हो, लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा कि मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। तो देखो बाबा की मशीनरी कितनी तेज है, सब कुछ देख लेती है, चेक कर लेती है। तो बाबा ने बताया वर्तमान समय मन की एकाग्रता एक रस स्थिति का अनुभव कराएगी। अभी रिजल्ट में देखा कि मन को एकाग्र तो करना चाहते हो, लेकिन बीच बीच में भटक जाता है। एकाग्रता की शक्ति अव्यक्त फरिश्ता स्थिति का सहज अनुभव कराएगी। कौन सी शक्ति? एकाग्रता की शक्ति। मन भटकता है, चाहे व्यर्थ बातों में, चाहे व्यर्थ संकल्पों में, चाहे व्यर्थ व्यवहार में। जैसे कोई कोई को शरीर से भी एकाग्र होकर बैठने की आदत नहीं होती और कोई को होती है। तो मन जहाँ चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो उतना ऐसा एकाग्र होना, इसको कहा जाता है मन वश में है। एकाग्रता की शक्ति मालिकपन की शक्ति सहज निर्विघ्न बना देती है। युद्ध नहीं करनी पड़ती है। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई ये अनुभूत होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। तो कितना महत्व आज बाबा ने बताया कि एकाग्रता से ही शक्तियाँ आती हैं और फरिश्ता स्वरूप की भी अनुभूति होती है। तो बाबा ने पूछा ब्रह्मा बाप से प्यार है ना? तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्वप्रति स्नेह कल्याण सम्मान की वृत्ति रहती है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात देखो आज बाबा ने कितना रहस्य भरी बात है, कितनी गहनता समाई हुई है इस शब्द में एकाग्रता। तो एकाग्रता अर्थात समान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति समान है। तो समान की स्थिति माने तो बाबा ने जितने हमें समान दिए हैं सब क्या है? वो हमको फरिश्ता स्वरूप की स्थिति के नज़दीक लाते हैं। तो बाबा ने बोला अर्थात एकाग्रता अर्थात समान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति समान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय
समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप देह भान रहित। देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता स्वरूप अनुभव होता था, है ना। अंत की जो स्थिति थी, है ना, अनुभव सुनते हैं दादियों के, है ना, उस समय जो जिन्होंने साक्षात देखा ब्रह्मा बाबा को, तो बताते हैं कि बाबा एकदम रूई के समान हल्का, उड़ता भी दिखता था, जमीन पे पैर नहीं है ना। किसी दादी ने सुनाया अपने अनुभव में, है ना, जो कोई जाता था तो हाथ टच करता था जैसे रुई जैसे हाथ, है ना, और एकदम न्यारे, है ना, सामने आपके बोलने से पहले आपकी बातों को समझ लेते थे। तो फरिश्ता स्वरूप स्थिति। तो बाबा ने बोला, तो सामने जाते थे तो क्या अनुभव होता था फरिश्ता स्वरूप का, कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसा लगता था जैसे बात कर भी रहा है, लेकिन यहाँ नहीं है। देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरे को भी देह का भान नहीं है, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह भान से रहित, है ना। देह की भी स्मृति न आए, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव। यह बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा, प्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। ऐसे फरिश्तेपन की अनुभूति स्वयं भी करें और औरों को भी कराएं, क्योंकि बिना फरिश्ते बने देवता नहीं बन सकते। तो आज का सम्मान बाबा ने क्या दिया, एकाग्रता का सम्मान माने फरिश्ता का सम्मान। तो उन्होंने बोला कि फरिश्ता बने देवता नहीं बन सकते, फरिश्ता सो देवता है। तो नंबर 1 ब्रह्मा बाबा की आत्मा ने प्रत्यक्ष साकार रूप में फरिश्ता जीवन का अनुभव कराया और फरिश्ता बन गया। उसी फरिश्ते रूप के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है। तो इसके लिए मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, आदर से मन को चलाओ। करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था, फरिश्ता खड़ा है, दृष्टि दे रहा है, तो मन की एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो और ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा, मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है। इसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ, मालिकपन के स्टेज पर सेट रहो। जब सेट होते हैं तो अपसेट नहीं होते, सेट नहीं तो अपसेट होते हैं। तो भिन्न भिन्न श्रेष्ठ स्थितियों की सीट पर सेट रहो, इसको कहते हैं एकाग्रता की शक्ति। ठीक है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, कितना प्यार है, बहुत प्यार है। तो प्यार का रिस्पॉन्ड बाप को क्या दिया अगर ब्रह्मा बाबा से प्यार है तो प्यार का रिटर्न क्या दिया। बाप का भी प्यार है तब तो आपका भी प्यार है ना। तो रिटर्न क्या दिया, समान बनना, यही रिटर्न। क्या चाहिए बाबा को, जो प्यारा होता है ना उसकी सब बात हमें अच्छी लगती है, उसको हम फॉलो करते हैं, है ना। तो बाबा से प्यार है तो बाबा क्या बना, फरिश्ता बना। तो ब्रह्मा बाप समान बनना, यही रिटर्न है। अच्छा, डबल विदेशी भी आए हैं, अच्छा है। डबल विदेशियों से मधुबन का श्रृंगार हो जाता है, इंटरनेशनल हो जाता है। देखो मधुबन में वर्गीकरण की सेवा होती है, उससे आवाज़ चारों ओर फैलता है।
आप देखेंगे जब से वर्गीकरण की सेवा शुरू हुई है तो वीआईपी क्वालिटी में आवाज़ ज़्यादा फैला है। वीवीआईपी की तो बात छोड़ो, उनको फुर्सत कहाँ है। और बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, उससे भी आवाज़ तो फैलता है। अभी दिल्ली और कलकत्ता कर रहे हैं ना, अच्छे प्लान बना रहे हैं, मेहनत भी अच्छी कर रहे हैं। बाप दादा के पास समाचार पहुंचता है। दिल्ली का आवाज़ फॉरेन तक पहुंचना चाहिए। मीडिया वाले क्या देखते हैं, सिर्फ भारत तक। फॉरेन से आवाज़ आए कि दिल्ली में ये प्रोग्राम हुआ, कलकत्ता में ये प्रोग्राम हुआ, ये वहाँ का आवाज़ इंडिया में आवे। इंडिया के कुंभकर्ण तो विदेश से जागने हैं ना, तो विदेश की खबर का महत्व होता है। प्रोग्राम भारत में हो और समाचार विदेश की खबरों से पहुंचे तब फैलेगा। भारत का आवाज़ विदेश में पहुंचे और विदेश का आवाज़ भारत में पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। कितना गजब है ना, बाबा के महावाक्य एक एक कितनी शक्ति भरी हुई है और सारे महावाक्य सत्य होते हैं, है ना। तो बाबा कितनी ऊंची तैयारी कराता है। तो बाबा ने बोला कि भारत का आवाज़ विदेश में और विदेश का आवाज़ भारत पहुंचे, उसका प्रभाव होता है। अच्छा है, प्रोग्राम जो बना रहे हैं अच्छे बना रहे हैं। बाप दादा दिल्ली वालों को भी मोहब्बत की मेहनत की मुबारक देते हैं। कलकत्ता वालों को भी इन एडवांस मुबारक है, क्योंकि सहयोग, स्नेह और हिम्मत जब तीनों मिल जाती हैं तो आवाज़ बुलंद होता है। सहयोग, स्नेह और हिम्मत, आवाज़ फैलेगा। तो बाबा ने बोला क्यों नहीं फैलेगा। अभी मीडिया वाले ये कमाल करना, सभी ने टीवी में देखा, ये टीवी में आया, सिर्फ ये नहीं, वह तो भारत में आ रहा है, अभी और विदेश तक पहुंचो। अभी देखेंगे ये साल आवाज़ फैलाने का कितना हिम्मत और ज़ोर शोर से मनाते हो। बाप दादा को समाचार मिला कि डबल फॉरेनर्स को बहुत उमंग है ना। अच्छा है, एक दो को देख और उमंग आता है, तो जो उठे वह ब्रह्मा समान। अच्छा है, तो दादी को भी संकल्प आता है, बिजी करने का तरीका अच्छा आता है। अच्छा है, निमित्त है ना। प्रकाशमणि दादी कितना उमंग उत्साह रहता था, है ना। 2003 की मुरली है, 2007 में दादी ने शरीर छोड़ा। अच्छा, सभी उड़ती कला वाले हो। उड़ती कला फास्ट कला है। चलती कला, चढ़ती कला, ये फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट है और फर्स्ट लाने वाली भी। तो बाबा ने फॉरेनर से बात की, अब बाबा माताओं से बात कर रहे हैं। माताएं क्या करेंगी। माताएं अपने हमजिन्स को जगाओ, कम से कम माताएं कोई उलहना देने वाली नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज़्यादा होती है, बाप दादा को भी खुशी होती है और इस ग्रुप में सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की भी संख्या अच्छी आई है। देखो कुमार अपने हमजिन्स को जगाओ। अच्छा है, कुमार यह कमाल दिखाएं कि स्वप्न मात्र पवित्रता में परिपक्व है। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताए कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर से भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो ऑर्डर करें, आपको चेक करें पवित्रता के लिए, करें ऑर्डर। तो बावन बोला चेक क्या चेक करना है कि स्वप्न मात्र में भी पवित्रता में परिपक्व है। इतना बाबा ने पक्का कराया। तो बावन बोला ऑर्डर करें, इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे, है ना। मशीनें तो साइंस में हैं ओरा चेक करने के। ऐसे स्टूल में भी इतने हठ योगी, जो संत सम्मेलन होता था मधुबन में आते हैं तो देख कर समझ लेते हैं वाइब्रेशन से। तो चैलेंज किया था दादी ने, तो उसने चक्कर लगाया कि रात में जब सोते हैं तो उस स्थिति से वो संत जान जाते हैं कि इनके अंदर स्वप्न में क्या चल रहा है, कितनी पवित्रता है। तो उन्होंने चक्कर लगाया और बोला कि हम मान गए, है ना। अनुभव किया उन्होंने कि भाई बहनें मधुबन में रहते हैं सब इकट्ठे, लेकिन कितनी आत्मिक दृष्टि और कितनी मन बुद्धि स्वच्छ है। तो बाबा ने बोला कि चेक करें, मशीन आती है
चेक करने की, स्वप्न तक भी अपवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। कुमार और कुमारियाँ यह बाप दादा को प्रॉमिस करें कि हम सभी इतने पवित्र हैं जो स्वप्न में भी संकल्प नहीं आ सकता। तब कुमार और कुमारियों की पवित्रता सेरेमनी मनाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा है, बाप दादा को पता है अपवित्रता की अविद्या हो क्योंकि नया जन्म लिया। अपवित्रता आपके पास्ट जन्म की बात है। मर्जीवा जन्म ही ब्रह्मा मुख से पवित्र जन्म है, तो पवित्र जन्म की मर्यादा बहुत आवश्यक है। कुमार कुमारियों को यह झंडा लहराना चाहिए। पवित्र हैं, पवित्र संस्कार विश्व में फैलाएंगे, ये नारा लगे। सुना कुमारियों ने? देखो कुमारियाँ कितनी हैं। अभी देखेंगे कुमारियाँ यह आवाज़ फैलाती हैं, या कुमार ब्रह्मा बाप को फॉलो करो, अपवित्रता का नाम निशान न हो। ब्राह्मण जीवन माना ही यह पवित्रता। माताओं में भी मोह है तो अपवित्रता है। माताएं भी ब्राह्मण है ना, तो न माताओं में, न कुमारियों में, न कुमारों में, और न अदर कुमार कुमारियों में। ब्राह्मण जीवन माना ही पवित्र आत्मा। अपवित्रता का अगर कोई कार्य होता है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सज़ा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियाँ खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है, चाहे सेवाधारी है, चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियाँ कहाँ भी हो, मधुबन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट, संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका, तो मन पवित्र है तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। तो एक एक शब्द है ना छप जाए दिल में, क्योंकि इसका प्रिंट आउट हर सेंटर पर लगा हुआ है। मधुबन में कई जगह लगा हुआ है ना। तो पवित्रता ही नवीनता है, पवित्रता ही ब्राह्मण जीवन है, फाउंडेशन ही पवित्रता है। इसलिए इसको पक्का दिल में करके इसका प्रिंट आउट रख कर सामने रखना है, क्योंकि बहुत ये महावाक्य है ना, प्रिंट आउट निकाल के हर सेंटर पर भेजे गए, लगाए गए। तो बाबा ने बोला कि इसको हल्के में नहीं लेना। तो बाबा ने बोला ऑफिशियल बाबा इशारा दे रहा है, इससे बच नहीं सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान, अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। वृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी नहीं, संकल्प में भी नहीं। तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज़ तो पूरा ही सफ़ेद कागज पर काला दाग है ना। इतना बाबा ने अटेंशन पवित्रता के ऊपर दिया। अच्छा, सभी जहाँ जहाँ से भी आए हैं, सब तरफ से आए हुए बच्चों को मुबारक हो। अच्छा, मन को आर्डर से चलाओ। सेकंड में जहाँ चाहो वहाँ मन लग जाए, टिक जाए, ये एक्सरसाइज करो। बाबा ने ड्रिल कराई है ना, 1 सेकंड के लिए ड्रिल करेंगे कि मन जहाँ चाहे वहाँ टिक जाए। तो एकाग्र करें परम धाम को मन में। ओम शांति। तो ऐसे ऐसे ड्रिल बीच बीच में करनी है, तो पता चलेगा मन की कंट्रोलिंग। कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं, सुनकर खुश हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए है ना। तो टीवी के माध्यम से हर बच्चों तक मुरली डायरेक्ट अव्यक्त बाप दादा की सुन रहे हैं। तो बाबा ने महावाक्य उच्चारे, चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से
खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मन जीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनालिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट वन फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआएं सहित याद प्यार और सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते शुक्रिया बाबा शुक्रिया। आज की मुरली से वरदान है साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भाव। नंबर 1 आने का सहज साधन है कि जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो, एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर। भवन बोला हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। है ना, साइंस का यंत्र माने परिवर्तन विनाश, और आप संपूर्ण फरिश्ते बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। कितना अच्छा भाव ने तरीका बताया। नंबर 1 आने का साधन है नंबर 1 ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। स्लोगन है मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ। मान को त्याग करने में ही सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ। अव्यक्त इशारे हैं अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। विधि है जैसे बाप दादा को रहम आता है ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियों दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ओम शांति। तो आज बाबा ने चेकिंग बताई, अपनी चेकिंग करनी है कि मन कितना ऑर्डर प्रमाण है, कितने खजाने हमने जमा किए हैं, कितनी खुशी रहती है और पवित्रता की धारणा कितनी है। और नंबर 1 बनना है तो नंबर 1 ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। प्यार का रिटर्न है बाप समान बनना। अच्छा, ओम शांति ओम शांति।